दोपहर के बाद इस हालत में देखा कि वो युवा दो हैं और जिस तरीके से उन बच्चों ने, चारों बच्चों ने बयान किया है कि वो कोई बच्ची नहीं थी बल्कि एक मेरी बीवी थी कि जो वाकई खातून, जिसके हवाले से ये तज्जिया किया जा सकता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अपने भाई से मिलने के लिए एक ही अंदाज में कहा और एक ही अंदाज में बताया। उन बच्चों का ये कहना है कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने बीवी को दुआ करते हुए देखा और उन्होंने हमारी तरफ देखा तो हम डर कर हट गए। चौथा बच्चा जिसने बाकायदा देखा है वो ये बताता है कि मैंने ये देखा कि उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक नूर सा मेरी आंखों में आया। इस बात से ये नतीजा निकला कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद जनाब ज़ैनब खुद दे रहे हैं या अल्लाह जानता है या खुद वो करबला की ज़मीन के जहाँ आप बैठे हो। वाक़ईन ये आज 11 मुहर्रमुल हराम है। 11 मुहर्रमुल हराम वो क़यामत की रात है, क़यामत का दिन है कि जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इम्तिहान कोई पहले नहीं है कि कोई बीवी जो ज़ख्मों से चूर चूर हो, वो बीवी तो भाई को रोने के लिए मौजज़ा उसको कहते हैं इस्लाम की तारीख में जो अक्ल से मावरा हो, जो अक्ल में ना आ सके, जैसे चांद का दो टुकड़े हो जाना, सूरज का पलट जाना, इन्हें मौजज़ा कहते हैं। लेकिन ये हमारा अकीदा है कि वाक़ईन जहाँ ज़िक्र हुसैन होता है वहाँ बीवी ज़रूर आती है। इसकी एक वजह ये निकली कि हम 10 मुहर्रम के बाद, शाम गरीबा के बाद शायद कि अपने बिस्तरों पे आराम से सो गए। दर्द का वो लम्हा, दर्द का वो मंजर उस बीवी से पूछा जाए जो चले हुए खेमों के राख पर बैठी है। वो चले हुए खेमों की राख पर बैठी हुई अब्बास है, बल्कि पूरे लश्कर को खत्म कर दिया गया। अब चलती हुई राख पर जो बीवी बैठी है उसका नाम ज़ैनब है। का सहारा है, जो बेवाओं का सहारा है उसे ज़ैनब कहा जाता है। जो चोबे खेमा लेकर खेमों का पहरा दे रही थी, वो बीवियाँ जो रात के अंधेरे में बैठी थी। 11 मुहर्रम की वो रात है जब शाम गरीबा गुजरी है, 11 मुहर्रम आई है अजीज़ों, ये क़यामत का दिन है। 11 मुहर्रम वो है जब ख़याम हुसैनी जल चुके, जब यजीदी फौज वाले जनाब ज़ैनब की तरफ बढ़े हैं, चादरों को लूट लिया गया है। ये वो मंजर है कि हमने बीवी को चादर में देखा है, लेकिन करबला में बीवी को चादर में क़यामत खेद मंजर है। 11 मुहर्रम जब नमदार